हेलो। हाँ, तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का ये 15.1 चल रहा है एक्सरसाइज। ओके, 15.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। ठीक है, 10 देखो क्या है। अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन्स, 50 रुपीज़ 1 कॉइन, 20 रुपीज़ 2 कॉइन्स एंड 10 रुपीज़ 5 कॉइन्स। ठीक है, इफ इट इज इक्वली लाइकली that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin first will be a 50 paise coin, second will not be a rupees 5 coin? ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फटाफट फिर से समझ लेते हैं। देखो, क्वेश्चन ऐसा है कि एक पिगी बैंक है। पिगी बैंक होता है ना, एक कॉइन रखने के लिए घर पे हम रखते हैं। तो पिगी बैंक एक है जिसमें 50 पैसे के 100 कॉइन है, 1 रुपये वाले 50 कॉइन है और 2 रुपये वाले 20 कॉइन है और 5 रुपये के भी 10 कॉइन है उसमें रखा हुआ। ठीक है, अब अगर हम अपसाइड डाउन करते हैं पिगी बैंक को, जैसे ऐसे रखा हुआ उसको अगर पलटते हैं ऐसा, तो गिरने का चांस सबका इक्वली लाइकली है गिरने का। ठीक है, सो इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। तो मतलब कि थिकनेस वेरिएशन मान लो, अभी इग्नोर करो, मतलब जो भी ऐसा है तो गिर सकता है। 1 रुपये का कॉइन भी गिर सकता है, 50 पैसे का भी कॉइन गिर सकता है। ठीक है, so if it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, तो बताना ये है कि 50 पैसे का कॉइन गिरने का प्रोबेबिलिटी क्या है और क्या है 5 रुपये का कॉइन नहीं गिरने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं दोनों का प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 10 है। पहले तो मैं लिख लेता हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है अपने पास। तो देखो, पहला है 50 पैसे का कॉइन जो है वो 100 है ना, तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स ये कितने हैं, 100 है। फिर नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, 1 रुपये का सिक्का कितना है, 50। उसके बाद नंबर ऑफ ₹2 कॉइन ये कितना है, 20। और नंबर ऑफ ₹5 है ना, 5 रुपये का जो कॉइन है वो कितना है, वो है 10। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना हो गया, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना हो गया, 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, यानी कितने हो गए, 150 150 170 और 180 कॉइन हो गया टोटल, राइट। अब देखो फर्स्ट नंबर क्या है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है 50 पैसे कॉइन का। ओके, सो प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग 50 पैसे कॉइन ये क्या होगा, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, ये हम लोग न्यूमरेटर में लिख देंगे और डिनोमिनेटर में लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ कॉइन। ठीक है, तो देखो 50 पैसे का कॉइन कितना है, 100 है ना, तो न्यूमरेटर में 100 आ जाएगा और टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है, 180 है, तो 180 डिनोमिनेटर में लिख दो, राइट। अब 0 0 कट गया, फिर 2 से दोनों डिविजिबल है, तो ये 2 5 जा और ये 2 9 जा, तो 5/9 हो गया इसका आंसर, करेक्ट। उसी तरह से देखो सेकेंड नंबर में ऐसा कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वो विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन। ठीक है,
तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है नॉट ₹5 ₹5 कॉइन ना होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, टोटल कितना है, ये जो है टोटल नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर में तो लिख दिया, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन, और उसमें से माइनस कर दो जितने ₹5 के कॉइन हैं, तो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, यही करेंगे ना। तो देखो टोटल तो 180 है, अब 180 में से ₹5 का कॉइन कितना है, 10, तो 10 माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 170/180, 0 0 कट कर दो, तो बस 17/18 हो गया इसका आंसर। समझ रहे हो। चलो आगे बढ़े। अब देखो आगे का क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। गोपी buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. See figure 15.4. What is the probability that the fish taken out is a male fish? ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। देखो गोपी जो है वो खरीदी कुछ बाई की फिश अपने एक्वेरियम के लिए, जिसमें से नंबर ऑफ मेल फिश 5 है और नंबर ऑफ फीमेल फिश 8 है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि मेल फिश आने का प्रोबेबिलिटी बताना है, ठीक है। तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लिखना है नंबर ऑफ मेल फिश इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ फीमेल फिश इज इक्वल टू 8, टोटल नंबर ऑफ फिश इज इक्वल टू लिख देना है 5 + 8 इज इक्वल टू 13, और लिख दो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग मेल फिश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मेल फिश अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिश, हो जाएगा ना। तो मेल फिश कितना है, 5 है, और टोटल कितना है, 13 है, तो 5/13 इसका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा ना। चलो ट्राई करना, हो जाएगा ये ज़्यादा से। आगे बढ़ते हैं। देखो 12 नंबर। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest point at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8। सी फिगर 15.5, ये फिगर में जो दिया है 15.5 में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब दिया हुआ है, राइट। सो एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, है ना, सबका मतलब एरिया इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8 आने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो अब देखो इसमें प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग 8 का चांस क्या है, टोटल देखो कितना है, टोटल 8 है ना, तो डिनोमिनेटर तो 8 हो जाएगा, और ये जो नंबर लिखा हुआ है वो कितने जगह पे लिखा हुआ है, तो ये तो किसी एक जगह पे ही 8 लिखा हुआ है, बाकी में तो अलग अलग नंबर है। तो ये इसका जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक ही बार लिखा हुआ है 8, तो ये 1 हो जाएगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, 8, है ना। क्लियर है। 8 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/8। 8 क्यों मैं डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ, क्योंकि टोटल नंबर 8 है, और ये नंबर कितने जगह पे लिखा हुआ है, तो वो एक जगह पे ही लिखा हुआ है, तो वो हो जाएगा न्यूमरेटर में, सही है। तो इसका हो जाएगा 1/8। अब सेकंड देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस p लिखना है, ब्रैकेट में लिख देना है प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग 8, इसमें प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग एन ऑड नंबर इज इक्वल टू ऐसा, ओके।
अब देखो ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो डेनोमिनेटर में तो 8 रहेगा ही, टोटल नंबर 8 है ना, तो डेनोमिनेटर में तुम्हें 8 रखना है। अब ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो पहले देखो कि इसमें ऑड नंबर कौन कौन है। तो ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 1 हुआ, ये 2, ये 3, ये 4, मतलब 4 ऐसे नंबर हैं जो ऑड नंबर है, 1 3 5 7। तो तुम्हें क्या करना है, 4 लिखना है न्यूमरेटर में, और डेनोमिनेटर में क्या लिखना है, 8 लिखना है। तो 4/8 हो गया, और वो कट भी हो रहा है, तो जब 4/8 को कट करोगे तो 1/2 आएगा, है ना। सो प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग एन ऑड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 4/8 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, चलो थर्ड देखो, अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल नहीं चलेगा, ग्रेटर होना चाहिए, मतलब हम 2 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। सो अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर है जो 2 से ग्रेटर है। तो 6 हो जाएगा न्यूमरेटर में, और डेनोमिनेटर में तो 8 रहेगा ही, तो 6/8 हो जाएगा इसका, और बाद में दोनों को 2 से कट कर देना, तो 6/8 रहेगा ना। तो जब 2 से कट करोगे तो 6 कट जाएगा 2 3 जा, और 8 कट जाएगा 2 4 जा, है ना। तो यानी कैंसिल होने के बाद तुम्हारा आंसर जो आएगा वो आएगा 3/4। समझ रहे हो, चलेगा ना, नहीं लिख रहा हूँ, 3/4 इसका आंसर। चलो इसको देखो, फोर्थ, अ नंबर लेस देन 9, 9 से कम होने चाहिए नंबर, उसका आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 9 से तो कम सभी है, 8 7 6 5 4 3 2 1, ये 8 चांस बन रहे हैं, फेवरेबल जो कंडीशन है वो 8 है। तो न्यूमरेटर में 8 लिखना होगा, और डेनोमिनेटर में 8 तो रहेगा ही, तो 8/8 यानी कैंसिल होके 1 हो जाएगा, यानी श्योर है, ये कहीं भी ऐसा घुमा के छोड़ दो, वो 9 से तो कम ही आएगा नंबर, है ना, ये श्योर है, किसी पे भी आएगा वो 9 से तो कम ही है ना सब, 8 7 को जो भी नंबर है सब 9 से कम है। तो यानी इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 8/8 कैंसिल करके इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट देख लें, 30 नंबर देखो, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट अ प्राइम नंबर, सेकेंड अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड एन ऑड नंबर। तुम्हें सबका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। देखो डाई तो जानते हो, तो डाई में टोटल 6 नंबर होता है, जो लूडो का होता है डाई, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो डेनोमिनेटर में तुम्हें 6 रखना है, क्योंकि टोटल जो सैंपल स्पेस है वो 6 है। तो क्या करोगे, फर्स्ट का आंसर में प्रोबेबिलिटी पी लिख देना, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ प्राइम नंबर, इसको ब्रैकेट में रखना, इज इक्वल टू, डेनोमिनेटर में तो 6 रख देना, क्योंकि टोटल 6 फेस होते हैं उसके। अब प्राइम नंबर कौन कौन होगा, तो देखो प्राइम नंबर में प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर होते हैं, और सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो 2 फैक्टर किसका किसका होगा, देखो एक 2 होगा प्राइम नंबर, फिर एक 3 होगा, फिर 4 तो नहीं होगा, फिर एक 5 होगा, समझ रहे हो। तो 2 का 2 फैक्टर है 1 2, 3 का 1 3, और 5 का 1 5। तो 3 प्राइम नंबर हैं, तो तुम्हें न्यूमरेटर में क्या लिखना है, 3, और डेनोमिनेटर में क्या लिखना है, 6। समझ रहे हो, आंसर क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी पी लिख देना, प्रोबेबिलिटी इसको ब्रैकेट में लिख देना, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ प्राइम नंबर इज इक्वल टू 3/6। कट हो रहा है तो कट कर दो, 3/6 कट हो जाएगा ना, 3 1 जा 3 2 जा, यानी 1/2। तो इसका प्रोबेबिलिटी आ रहा है, प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी आ रहा है हाफ, मतलब 1/2। अब इसमें देखो, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो 2 और 6 के बीच में नंबर आना चाहिए, मतलब उसके बीच में कौन कौन नंबर आएगा, 3 4 और 5, 3 नंबर हैं जो 2 और 6 के बीच में है।
तो कौन कौन, 3, 4 और 5, 3 है ना। तो न्यूमरेटर में तुम्हें 3 लिखना है और डेनोमिनेटर में तो 6 रहेगा ही। तो 3/6 यानी कैंसिल होकर के 1/2 हो जाएगा। इसका भी वही आ रहा है 1/2। चलो अब थर्ड देख लेते हैं, ऑड नंबर आने का क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ऑड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 से डिविजिबल नंबर नहीं है वो कौन कौन है, एक ऑड नंबर 1 है, फिर 3 है और फिर 5 है ना। 1, 3 और 5, तो 3 है टोटल। तो तुम्हें 3 लिख देना है न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में क्या लिखोगे, 6 लिखोगे। तो 3/6 कैंसिल होके 3 1 जा 3 2 जा। तो इसका भी हाफ, मतलब तीनों का हाफ आ रहा है ना। 15.1 है ना, 15.1 का 13 नंबर है ना। हाँ 13 देखो, 1/2 1/2 1/2। समझ रहे हो बात को। ओके, लिख लोगे, ठीक है। अब देखो 14, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting first a king of red color. अब देखो वो 52 कार्ड्स वाला जो था ना, यहाँ पे हमने देखा था ना एग्जाम्पल में। चलो एक बार देख लेते हैं। देखो इसका पहले समझ लो। हाँ, 52 कार्ड्स जो होता है उसमें 4 ग्रुप होता है, 4 सूट होता है और चारों 13 कार्ड्स के होते हैं ग्रुप, जिसमें जिसके जो अलग अलग जो नेमिंग है 4 सूट के, वो है स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड और क्लब। अब इसमें 2 ब्लैक कलर के होते हैं और 2 रेड कलर के होते हैं। ओके, तो क्लब्स एंड स्पेड्स आर ऑफ ब्लैक कलर वाइल हार्ट्स एंड डायमंड्स आर ऑफ रेड कलर। अच्छा, उसके बाद वो जो 13 कार्ड होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सो द कार्ड्स इन ईच सूट आर एस, किंग, क्वीन, जैक, ये 4 हो गए। उसके अलावा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 एंड 2 इतने होते हैं। अब जिसमें किंग्स, क्वीन एंड जैक्स को, इसको फेस कार्ड कहा जाता है। हाँ, इतना चीज़ तुम्हें ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे, कोई भी प्लेइंग कार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो अब देखो हमें किंग कह रहा है कि किंग होना चाहिए और रेड होना चाहिए। तो रेड तो 2 ही होगा, हार्ट और डायमंड, और सब में एक एक किंग तो होगा ही। तो इसमें एक और इसमें एक, मतलब 2 है ना। तो रेड कलर का 2 ही किंग हो सकता है। तो न्यूमरेटर तुम्हारा हो जाएगा 2। समझ रहे हो बात। अ किंग ऑफ रेड कलर में तुम्हें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 और टोटल कितने कार्ड है 52, तो 52 तुम्हें डिनोमिनेटर में लिख देना है। समझ रहे हो। तो तुम्हें क्या लिखना है, 2/52, और बाद में देखो 2/52 ये दोनों 2 से डिविजिबल है। तो न्यूमरेटर में जो 2 है वो 2 1 जा, और 52 को 2 से कट कर देना यानी हाफ कर देना। तो 52 का हाफ क्या होगा, 26 है ना। तो यानी इसका जो आएगा 1/26 आएगा, ठीक है। अब इसका देखो फेस कार्ड। तो फेस कार्ड देखो यहाँ पे पहले ही बता दिया था कि 3 जो होते हैं, किंग, क्वीन और जैक, ये 3 जो होते हैं उसको फेस कार्ड कहते हैं, है ना। तो ये 3 जो होंगे, किंग, क्वीन, जैक, वो चारों सूट में होते हैं। तो 3 3 3 3 यानी कितने हो गए, 3 4 जा 12। तो 12 टोटल फेवरेबल आउटकम्स मिल रहे हैं। तो 12 तुम्हें इसमें न्यूमरेटर लिखना है और डिनोमिनेटर में तुम्हें 52 लिखना है, ठीक है। ये जो होगा ना, कौन सा 13 हम लोग कर रहे हैं ना, नहीं 14। तो 14 नंबर में जो ये है, जैसे फर्स्ट नंबर प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर,
ओके, तो ये क्या हो जाएगा 52 डिनोमिनेटर, और रेड कलर का किंग कितना होगा 2 होगा, तो 2 वन जा ये 2 से 26 यानी 126 1/26 हो गया फर्स्ट का। सेकेंड नंबर में देखो क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितना होगा, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 52 कार्ड्स में से 12 होते हैं, और 52 तो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे ही। अब ये दोनों को चलो कट करते हैं, पहले 2 से कट करते हैं, 2 से कट करना मतलब हाफ करना है, तो ये 6 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, फिर 2 से कट हो जाएगा, ये 2 3 जा, ये 2 1 जा, 2 3 जा, तो 3/13 हो गया इसका आंसर। ठीक है, थर्ड नंबर देखो क्या है, थर्ड नंबर में है अ रेड फेस कार्ड। देखो क्या कह रहा है, अ रेड फेस कार्ड, तो फेस कार्ड होना चाहिए लेकिन रेड होना चाहिए, तो रेड तो 2 ही सूट में होता है ना, तो ऐसा में 3 और 3 6 मतलब 6 रहेगा, वो न्यूमरेटर में रहेगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, तो 52 कार्ड्स जो होते हैं उसमें से रेड कलर के फेस कार्ड टोटल 6 होते हैं। ठीक है, फिर इसको कट कर दो, ये दोनों डिविजिबल है 2 से, ये 2 3 जा, और ये 2 2 जा, और ये 2 6 जा, बस 3/26। चलो फोर्थ देखते हैं क्या है, फोर्थ में है द जैक ऑफ हार्ट्स। तो हार्ट में जैक कितना होगा, द जैक ऑफ हार्ट, तो पहले तो देखो हार्ट में कितने, हार्ट जो सूट होता है उसमें टोटल कितने कार्ड होते हैं, तो 13 होते हैं, और उसमें जैक है ना, तो जैक ऑफ हार्ट्स में वो तो एक ही होगा ना, हार्ट्स में, हार्ट्स जो होता है 13 सूट उसमें तो एक ही जैक होता है, तो न्यूमरेटर में 1 आएगा। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब 52 कार्ड से तो पहले ही लिख दिया है कि टोटल कार्ड भाई 52 रखना, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब हार्ट जो होता है उसमें जैक कितना होगा, एक ही होगा, तो 1/50